दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाला में। तो दोस्तों, पिछला वीडियो में जो मैंने डाला था तैयारी से रिलेटेड, यूके ट्रिपल एससी की तैयारी से रिलेटेड, ठीक है, इसमें कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी। मेनली क्या आ रही थी कि जो उत्तराखंड वाला सेक्शन है ना, जो उत्तराखंड वाला सेक्शन है हमारे पास, ठीक है, और जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है और जो रीजनिंग वाला सेक्शन है ना, रीजनिंग वाला जो सेक्शन है, इनसे रिलेटेड क्या थी, क्वेरी आ रही थी बच्चों की काफ़ी ज़्यादा कि इसमें क्या करें, कौन से किन बुक सोर्सेज को यूज़ करें हम, और उनका कैसे हम उपयोग करें। यानी सब कुछ देखिए, उसमें से सब कुछ तो नहीं पढ़ना होता है आपको ना, तो उसी हिसाब से आपको देख के चलना है। तो देखिए, जो सबसे पहले मैं अगर बात करूं उत्तराखंड की, देखिए वीडियो जो होगा प्रेसाइज़ होगा, बहुत ही छोटा वीडियो होगा, बहुत लंबा वीडियो बनाने का मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। देखो, उत्तराखंड का आपको मालूम है 40 क्वेश्चंस आने हैं। 40 क्वेश्चंस दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है ना, इतिहास होता है। एक होता है करंट, ठीक है, करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। और जो एक जो सेक्शन होता है वो ट्रेडिशनल वाला, यानी कि पारंपरिक जो होता है ना, पारंपरिक में सब कुछ आ गया है। जो उत्तराखंड का भूगोल है, उत्तराखंड के आपका अदर चीज़ें हैं, मतलब अर्थव्यवस्था है, ये सब चीज़ें पारंपरिक में मैंने डाल दी हैं, ठीक है। तो इन 3 सेक्शन में हम क्या उत्तराखंड को बांटते हैं मेनली, ठीक है। तो करंट वाला जो सेक्शन है, करंट तो आपको मालूम ही है भाई ना, अगर 4 से 5 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं माना, तो आपको जो ईयरली करंट अफेयर आता है ना, ईयरली करंट अफेयर, ठीक है, तो वाला सेक्शन क्या करना है आपको भाई, उसमें से पढ़ते रहना है वो। तो इसका तो कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, इसका कोई विकल्प नहीं है ये वाले सेक्शन का। करंट तो आपका पूरे साल का पढ़ना ही है। जो इतिहास वाला सेक्शन है, ठीक है ना, जो इतिहास वाला सेक्शन है हमारे पास, ठीक, इतिहास वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, ठीक है, ये पहला सेक्शन हो गया हमारे पास करंट का, दूसरा हो गया इतिहास का। देखो, इतिहास वाले में आप मान के चलिए लगभग 8 क्वेश्चन लगभग बनते हैं, ठीक है ना, 8 क्वेश्चन लगभग बनेंगे इससे, ठीक है। अब 8 क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको मालूम है जो सिंगल लाइनर वाली बुक आती है ना, सिंगल लाइनर वाली बुक आती है, ठीक है, इसका आपको यूज़ करना है इसके लिए। देखो, इस सिंगल जो आजकल सिंगल लाइनर वाली आ रही है वो बहुत मोटी हो चुकी है बुक, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, इस सिंगल लाइनर से केवल इतिहास बस हो गया, ठीक है ना, केवल इतिहास वाला सेक्शन जो है 50-55 पन्नों का होगा लगभग, केवल इतिहास वाला सेक्शन इससे पढ़ना है, इससे और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, इतिहास वाला सेक्शन, ठीक है। इतिहास वाला सेक्शन आपको किससे पढ़ना है, इससे पढ़ना है। देखो, सिंगल लाइनर से इतनी मोटी किताब को नहीं पढ़नी है, क्योंकि एक एक लाइन होती है, आप याद नहीं कर पाओगे, कितनी कोशिश कर लोगे नहीं याद कर पाओगे, ठीक है। ऐसे जिले पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, खाली टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं होगा। समझ गए बात को। तो इससे आपको क्या पढ़ना है, केवल और केवल इतिहास पढ़ना है, बस हो गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है इससे, ठीक। सिंगल लाइनर का काम है केवल इतिहास को पढ़ना है, बाकी किताब को आप साइड में रख दीजिए, इतिहास आप रट डालिए उससे बिल्कुल, ठीक है। जो 50-55 पन्नों का है उसमें रट डालना है आपको। बाकी जो बचा पारंपरिक वाला सेक्शन ना, पारंपरिक वाला सेक्शन, अब इसमें जो अदर चीज़ें आ गई सारी की सारी आ गई हमारे पास, ठीक, पारंपरिक वाले सेक्शन में। तो इससे ज़्यादा मेनली ज़्यादा क्वेश्चन किससे आएंगे, इसी से आएंगे हमारे पास, आपको मालूम है। तो इसके लिए हमें क्या करनी है, परीक्षा वाणी को रट डालना है भाई, परीक्षा वाणी, ठीक, परीक्षा वाणी को रट डालना है। देखो, इतिहास के लगभग 8 में से 8 पूरे नहीं भी आते हैं तो 7 क्वेश्चन तो आपके सिंगल लाइनर से बन ही जाएंगे, ठीक। करंट अफेयर आप पढ़ोगे तो आप पूरी ढंग से कर ही लोगे उसे, ठीक है। बाकी अब जो क्वेश्चन बनते हैं, बाकी क्वेश्चन ज़्यादातर जो बनते हैं आपने देखा होगा परीक्षा वाणी में, आपको वो मिल जाएंगे बहुत आराम से, ठीक है। तो आपको देखो 30+ स्कोर करना है वैसे भी ना, आपको भाई कुछ नहीं होगा। देखो, 4 किताबें और, माना आपके 40 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, आप 4 किताबें और लेके बैठोगे, ठीक है, कितना पहुंच जाओगे आप, 35 पहुंच जाओगे ना, इससे कुछ नहीं होने का, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि 4 किताबें और पढ़ने में आपको क्या होगा, आप उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म और नहीं कर पाओगे। तो आपको कोशिश करनी है कि 30+ आपको लाने हैं, और इन 3 चीज़ों से आपके 30+ बहुत ही आराम से हो जाएंगे, ठीक है। 30+ बहुत आराम से हो जाएंगे आपके। 35 लाने की कोशिश नहीं करनी है आपको 30+ जाने की कोशिश करनी है, यहाँ पे बस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 3 सोर्सेज आपके बहुत प्रिसाइज़ हैं, आप बहुत बार इन्हें पढ़ भी सकते हो अच्छे से, और यहाँ से फिर स्कोर भी कर सकते हो, ठीक हो गया। खाली आप 4 किताबें और ख़रीद लो उत्तराखंड की, वो भी पढ़े जा रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने का। मतलब मैंने जो किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपका अपना मन है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, हिंदी वाले सेक्शन की। देखो, हिंदी वाला जो सेक्शन है ना,
भाई हिंदी वाला सेक्शन बहुत डायनेमिक टाइप का हो गया आजकल। पहले जो हिंदी आती थी वो तो सीधा सीधा हिंदी वाला से हिंदी आती थी पूरी पूरी। अब क्या होने लगा है यहाँ पे, अलग अलग भाषाओं के बोलियों के शब्द भी आने लगे हैं, जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। और इस सेक्शन के लिए हमारे पास कोई अदर सोर्सेज कुछ कह नहीं सकते कि ये कहाँ से कैसा आएगा। ठीक है, तो हमको जो कोशिश करनी है वो जो प्योर हिंदी आ रही है हमें उस पर कोशिश करनी है ज़्यादा। ठीक है, बाकी गढ़वाली कुमाऊनी आप कितना ही पढ़ लोगे ना, ये तो बोली है, खाली पढ़ने से तो देखो आएगा नहीं है ना। तो एक अंदाजे से ये वाले क्वेश्चन तो आप एक अंदाजे से ही कर पाओगे। ठीक, बाकी जो हिंदी है, हिंदी के लिए लुसेंट बेस्ट बुक है ना, लुसेंट जो है बेस्ट बुक है भाई। और एक जो दूसरी बुक आती है, अगर आप लुसेंट नहीं पढ़ना चाहते हो, ठीक है, दूसरी बुक आती है एक सामान्य हिंदी करके। ठीक, सामान्य हिंदी करके एक बुक आती है। ठीक है, इसका जो वो है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये बुक जो आती है ना, ये यूनिवर्सल पब्लिकेशन की आती है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की। इसके जो राइटर हैं वो हैं राजपाल सिंह। ठीक है, राजपाल सिंह इसके राइटर हैं। ये भी क्या है, एक अच्छी बुक है भाई। ठीक है, वैसे तो सामान्य हिंदी आप लुसेंट से भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, मतलब ना हिंदी आप लुसेंट से बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। या फिर ये बुक ले सकते हो, ये बुक थोड़ी मोटी है तो लुसेंट मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगी वैसे ना, समूह के एग्ज़ाम के लिए लुसेंट ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। जो जो आपका सेक्शन आते हैं, जैसे अलंकार आता है ना, वाक्य के प्रकार आते हैं, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है, आपको वो चीज़ें बना के आनी है मेनली। ठीक है, बाकी देखो विलोम शब्द अंदाजे से भी हम जब जनरली पढ़ते हैं तो अंदाजे से भी हो जाते हैं ऐसी चीज़ें। विलोम शब्द हो गए और आपका जो वाक्य प्रयोग वाले वो आते हैं, वाक्य का मतलब वो निकालने वाले, वो सब हो गए, तो आसानी से हो जाएंगे ये क्वेश्चन। आपको ज़्यादा मोटी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है इससे। बाकी ये क्वेश्चन आप अंदाजे से ही करेंगे ना, जो आपने अभी तक बोलियाँ सुनी हैं उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा के इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करनी है आपको। अब बात करते हैं किसकी, रीजनिंग की ना। अब आखिरी जो सेक्शन है हमारा वो रीजनिंग वाला है। ठीक, देखो रीजनिंग में क्या करना है अपने को ना। अब मैं कमेंट देख रहा था अभी, कुछ का कमेंट आया रीजनिंग बहुत कठिन आ रही है, बहुत कठिन आ रही है भाई। इसलिए तो मैंने आपको कहा था कि आप बाकी सेक्शन क्या करोगे, 1 घंटा 10 मिनट में आप क्या करोगे, निपटा लोगे ना। अब रीजनिंग के लिए जो बचेंगे आपके पास क्या, 50 मिनट तक आप क्या करोगे, रीजनिंग करोगे आराम से बैठ के। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपसे कहा था अगर कठिन आ रही है तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि जीएस वाला सेक्शन आप कर दोगे इतने टाइम में, और रीजनिंग के लिए आप अपना फुल टाइम दो आराम से। ठीक है ना, यहाँ आपको कोशिश करनी है भाई। इसमें आपको देखो कुछ नहीं करना है, जितने भी पुराने पेपर हो रखे हैं ना, पुराने पेपर जितने भी हुए हैं वो आपको देखो या UKSSC की साइट पे ही मिल जाएंगे या कहीं और से मिल जाएंगे। उनके भाई हर एक में 10-10 क्वेश्चन आ रखे हैं रीजनिंग के ना। 10 अलग से कोई बुक नहीं खरीदनी है। हाँ, बुकों में पैसा बर्बाद मत करना खाली बेकार। इन 10-10 क्वेश्चनों को क्या करो, बना लो आप प्रैक्टिस के तौर पे। रोज़ 10 क्वेश्चन भी आप बनाओगे तो आपका रीजनिंग की बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी और वहाँ एग्ज़ाम में आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, बस इतना ही काम करना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक, देखो मैंने आपको बहुत भारी भरकम चीज़ें तो मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ कहेंगे कहना आसान होता है, ये होता है, तो मैंने किया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको भाई। हिंदी के लिए आपको बहुत ज़्यादा सर पे लोड नहीं लेना है, लुसेंट पकड़ो केवल। ठीक है, इसके लिए आपको पूरी की पूरी सिंगल लाइनर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर सिंगल लाइनर के चक्कर में पढ़ोगे तो फंसे रह जाओगे खामखा में। ठीक है, परीक्षा वाणी आपको अच्छे से रट डालनी है। उसमें भी जो आगे वाला सेक्शन है वो कम ही पढ़ो तो ठीक है, जो सिंगल लाइन में लिखा हुआ है उनमें कुछ कुछ चीज़ें आपको देखनी है, जैसे दर्रे वर्रे वो सब चीज़ें अच्छे से लिखी हुई हैं उसमें आगे ना, वो सब चीज़ें देखनी है आपको। बाकी सिंगल लाइनर तो केवल इतिहास देखो, इतिहास लेकिन रट डालो बिल्कुल ही। अब बाकी हिंदी के लिए आपको लुसेंट देखो। रीजनिंग के लिए आप जो पुराने वाले पेपर हैं उनके 10-10 क्वेश्चन कर दो रोज़ रोज़, आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए बात को। अच्छा, कुछ बच्चे अभी ये कह रहे थे स्ट्रेटेजी। देखो यार, स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी यही होती है फिर हमें क्या पढ़ना है ना, खाली हम फालतू चीज़ों में ना घुस रहे हैं। देखो हमें पेपर निकालने से मतलब है भाई, 100 नंबर का पेपर है, हमें ऐसा रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है कि हमें क्या 95 नंबर लाने हैं या 90 नंबर लाने हैं। ठीक है, ऐसा रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है हमें। हमें पता है कि इतने नंबर में एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो उस हिसाब से हमें चलना है भाई। ठीक है, अब किसी को अभी देखो यहाँ पे आती है दिन की बात ना। अगर किसी का दिन अच्छा होता है तो भाई वही क्या होता है, वो 75 नंबर अभी ला रहा होगा मान आंसर की में, और जब मेन आंसर की आएगी उसके 80+ चले जाएंगे। ठीक है ना, तो दिन वाली बात भी होती है भाई अपने अपने। तो ऐसा तो मत ही सोच के जाओ कि हमें 90 लाने हैं या 95 लाने हैं। ठीक है,
देखो आपका अगर दिन अच्छा होगा तो आपके वो उस दिन बन जाएंगे, अगर नहीं होगा आपका दिन अच्छा तो आपका नहीं बनेंगे। देखो ये साफ सी बात है, सीधी बात ये है, ठीक है ना, कि ये कर दो वो कर दो ऐसे करके अगर ऐसे आ रहे होते नंबर तो सबके आ जाते फिर। दिन वाली बात भी है, बाकी अपने वो भरोसा रखो। बाकी अब ये है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, एक दिन में पढ़ना है उसमें कुछ नहीं होता। और कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कितना टाइम लगेगा, तो भाई मान के चलो, देखो इतनी चीज़ें याद करने के लिए ना आपको 1 साल तो चाहिए ना। 6 महीने में तो देखो कुछ नहीं, अगर कोई कह रहा है 6 महीने में निकाल दिया मैंने, 6 महीने में निकाल दिया, इसका मतलब उसने पहले से भी पढ़ा होगा, इसका मतलब है ना, पहले उन्हें तैयारी की होगी फिर बीच में छोड़ दी होगी फिर दोबारा किया होगा तो हो सकता है। नहीं तो अगर आप शुरू से शुरू कर रहे हो तो आपको 1 साल तो लगेगा भाई, इतना तो आप मान के चलो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रटनी होती हैं आपको ना। पेपर एग्ज़ाम देते देते आपका एक बेस तैयार होता है अच्छे से, तो उसके लिए टाइम लगता है भाई ना। तो अगर किसी को 1 साल नहीं हुआ है और उसका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा तो इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। 1 साल हो जाए और फिर भी कोई जैसे प्री नहीं निकल रहा है या कुछ नहीं निकल रहा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है, लेकिन 1 साल तक तो आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपकी हर समस्या, देखो मेरा मकसद है कि मैं आपको साफ साफ चीज़ें बताऊँ ना, खाली ये नहीं कि 2 महीने में निकाल दोगे 4 महीने में निकाल दोगे, ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो मुझे लगा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बस हो गया, ठीक है। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप डाल सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।